ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों से हम जब कंसल्टेंसी देते हैं या व्हाट्सएप में आप लोग संपर्क करते हैं तो बहुत सारे लोगों को क्योरी रहती है कि पंडित जी ये चीज़ें हैं। तो आज हम 4-5 चीज़ों पर आपसे बात करेंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप वीडियो को देख सकते हैं और मुझे लगा कि इन सभी टॉपिक्स पे वीडियो बनाना चाहिए, तो आपके साथ आज हम शेयर कर रहे हैं। देखिए, भोलेनाथ की कृपा हम चाहते हैं कि हमारे और आप सबके ऊपर बनी रहे और जीवन के अंदर आप सुखी हों। आप अपने जीवन में जो चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, भोलेनाथ की कृपा से आपकी इच्छाएं पूर्ण हों। लेकिन आज थोड़ा सा मुझे दुखी मन से यह वीडियो बनाना पड़ रहा है। उसका रीज़न है कि देखिए, सबसे पहली बात कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे कंसल्ट करते हैं या व्हाट्सएप में आप लोग करते हैं, आप अपने जीवन में परेशान होते हैं, ठीक है। तो आपकी परेशानी देखकर हमको भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आप सभी से जब आप इस तरीके से परेशान हैं तो आपके साथ कुछ चीज़ें ज़रूर हो रही हैं जो आपको समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। वो चीज़ें क्या हैं, इनको बड़े गौर से आप समझिएगा। अगर मेरी बातें आप तक पहुँचती हैं तो आप इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो आप अपने समय को, अपने इमोशंस को, अपने पैसे को, सब चीज़ों को आप बचा सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। करना क्या है, आइए अब जानते हैं कि क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली बात कि आप ये किसी भी एस्ट्रोलॉजर से, यद्यपि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरे से अगर आप ये एक्सेप्टेंस रखते हैं या आप ये चाहते हैं हमसे कि हम आपकी कुंडली देखेंगे और आपकी कुंडली को देख के और आपके भाग्य को बदल देंगे, तो मैं आप सभी को बता दूं कि प्रभु ऐसा नहीं होता है। कुंडली देखने के बाद हम आपके भाग्य को नहीं बदल सकते। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि हम आपकी कुंडली देखेंगे, आपके जीवन में आपको करोड़पति बना देंगे, अरबपति बना देंगे और आप बस भाग्य हम आपका चेंज कर देंगे, तो प्रभु मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरे से तो भाग्य चेंज नहीं होगा। और जो ऐसा कह रहा है तो पहले उसकी लाइफ को देखिए, ठीक है। अगर भाग्य चेंज कर लेते तो हम आपके सामने आके बैठ के यहाँ पे वीडियो ना बना रहे होते, ठीक है। तो भाग्य को विधाता ने लिखा है। हम एस्ट्रोलॉजर से आप, मेरा काम जो है, हम आपके साथ में इतना कर सकते हैं कि आपकी कुंडली देखेंगे और जो भी चीज़ें होंगी वो हम आपको बता देंगे कि ऐसी ऐसी घटनाएं होनी हैं, ये चीज़ें होनी हैं, तो उसको लेकर थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाइए। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि भाग्य कभी किसी व्यक्ति का चेंज नहीं होता है। जो परमात्मा ने लिखा है वो आपको मिलना है। तो इस बात पर ध्यान रखिएगा कि भाग्य बदलवाने के चक्कर में अपना पैसा खराब मत कीजिए। अगर आप ऐसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं मेरे से कि पंडित जी के पास जाएंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे और भाग्य बदल देंगे, तो भैया अपॉइंटमेंट मत लीजिएगा। पहली बात, भाग्य नहीं बदलता है। अगर भाग्य बदलता तो हम भाग्य बदल कर और यहाँ पे करोड़पति अरबपति बन के बैठ गए होते। पहली बात तो ऐसे भ्रमों से दूर रहिए कि भाग्य बदलता। अगर कोई व्यक्ति ये कमिट कर रहा है आपसे कि हम आपका भाग्य बदल देंगे, तो ऐसे लोगों पर बिलीव ना करें। मेरा काम है एज एस्ट्रोलॉजर, 7-8 वर्ष मुझे हो गया इस फील्ड में, बहुत अभी यंग एज है, तो मेरा काम है। कई बार दुख होता है, ठीक है, तो भाग्य बदलने के चक्कर में मत पड़िए। अब दुख किस बात को लेकर हुआ, इस पे बात करते हैं। अभी एक कल की बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि एक लड़की हैं जिन्होंने मैसेज किए, है ना, और फिर बात भी हुई उनसे, और वो किसी से प्रेम करती थी। वो लड़का उनको छोड़ के चला गया और उसके बाद उन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर से, ये आपने देखा होगा ना, वशीकरण कराइए, 24 घंटे में वशीकरण हो जाएगा, नींबू से वशीकरण कर दीजिए, काम नहीं होगा तो आपका पैसा वापस होगा, ठीक है, किसी को भी आप अपने बस में कर लेंगे, ये सारी चीज़ें। तो उनका कल मेरे पास में जब उनसे मेरी बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि मैं उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ, वो व्यक्ति मुझे छोड़ के चला गया, मुझे चीट किया। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि याद रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में अगर आता है तो उसको आप स्वीकार कीजिए। किसी भी व्यक्ति के आने से आप उसको रोक सकते हैं, ठीक है, लेकिन जाने वाले, अगर कोई व्यक्ति आपको छोड़कर जा रहा है तो उसमें आपके अधिकार, आपकी चीज़ें या आपके जो डिसीजंस हैं उन पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो पहली बात कि अगर कोई छोड़ के चला जाता है तो आप उसको एक्सपेक्ट कीजिए या एक्सेप्ट कीजिए कि उस व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप हमारे जैसे लोगों पर, एस्ट्रोलॉजर्स पर यह बिलीव करके जाते हैं कि पंडित जी वो छोड़ के चला गया, आप उसको बस में कर दीजिए। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, वशीकरण नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में बनी ही नहीं है। ये सब ढोंग है, कुछ कोई भी वशीकरण नहीं होता। अरे प्रभु, आप किसी का कैसे वशीकरण कर सकते हैं, किसी भी इंसान की? आप दिमाग को, मैं इतना जरूर कहूंगा कि वशीकरण नाम की चीज अगर है
ठीक है। तो 1% विरले लोग होंगे जो वो कर पाएंगे। लेकिन ये जब ऐसी ही वशीकरण की चीज़ें आप किसी को बस में करने के लिए करेंगे, ये किसी ऐसी चीज़ के लिए चीज़ें बनाई गई हैं हमारे ग्रंथों में या जो भी चीज़ें हैं उनमें ये बताया गया था, ये आत्मरक्षा के लिए, ठीक है, या किसी भी व्यक्ति की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए ये वशीकरण वगैरह बनाया गया। आप किसी का वशीकरण कर लोगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग तो फोटो से वशीकरण करा देंगे, कुछ नींबू से वशीकरण करा रहे हैं, कुछ सुई से वशीकरण करा रहे हैं, कोई नमक का टोटका बता रहा है, कोई लौंग को आप डाल दीजिए। आप सभी से निवेदन है कि मेरे पास वशीकरण नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, और आपसे निवेदन है कि फिर क्या होता है कि आप वशीकरण के नाम पे पैसा देंगे, फिर पंडित जी पैसा भी ले लेंगे, फिर इसके बाद काम नहीं होगा, आप उनसे संपर्क करेंगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आपको पंडित जी को लग गया कि आप थोड़ा ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं तो पंडित जी आपका फ़ायदा उठाने लगेंगे। पंडित जी बोलेंगे नहीं नहीं, आप कुछ हम आपको उपाय देते हैं, आप उसको करिए, नहीं हुआ काम तो आप उनको मैसेज करेंगे, पंडित जी ने पंडित जी बोलेंगे कि नहीं नहीं, थोड़ा सा ये दिक्कत थी, आप ऐसा करिए, थोड़ा और पैसा डालिए तो हम आपको करके देंगे, इस बार होगा। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति छोड़ के चला गया है उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। दूसरी बात कि हम सबके ऊपर ना, हम लोग तो इंसान हैं यार, हम सबके ऊपर जो बैठे ना वो भगवान हैं। उनको ये पता है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ें सही हैं और कौन सी चीज़ें खराब हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारे जीवन में जितनी समय के लिए आता है वो तभी तक हमारे जीवन में भगवान उसको रखते हैं जब तक कि वो हमारे लिए सही होता है, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा होता है। नहीं तो जैसे ही ईश्वर को पता चल जाता है कि वो व्यक्ति आपके लिए अच्छा नहीं है तो आपको कोई ना कोई कारण बहाना बनाकर वो आपसे दूर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत सारे यंग लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग देख रहे होंगे जिनके बच्चे हैं। इस चीज़ को समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा होता है वो किसी गलत चीज़ की मांग करता है, समझिएगा, ठीक है, किसी गलत चीज़ की वो मांग कर रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि उस गलत चीज़ को हम उसको समझाने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन बच्चा मानता नहीं, उसके लिए रोना धोना सारी चीज़ें शुरू कर देता है। जब हम विवश हो जाते हैं तो एक आध चाटे भी लगा देते हैं कि तू चुप कर, ठीक है। तो समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई बच्चा है और आगे इसको हम लोग लेके चलते हैं और गहराई से इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश हो रही है, बच्चा बार बार भीगने के लिए जा रहा है, आप उसको पकड़कर अंदर लेके आते हैं, वो फिर चला जाता है, रोने लगता है। तो वहां पर आप समझिएगा उस बच्चे की सिचुएशन और माता पिता या आपकी सिचुएशन, आप उस बच्चे को बारिश से क्यों बचा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि बारिश में ये बच्चा भीगेगा तो उसको नुकसान होगा, बुखार होगा, आप भी परेशान होंगे, शारीरिक तौर पर भी वो बच्चा परेशान होगा। लेकिन उस बच्चे की अगर हम मानसिकता कुछ टाइम पे देखेंगे तो उस बच्चे को ये लगेगा कि हमारे साथ ये गलत किया जा रहा है, हमारे माता पिता भाई बहन जो भी हैं ये मुझे ऐसा करने से रोक रहे हैं, ये बहुत गलत चीज है, इसलिए बच्चा रोता है। सेम वो बच्चे आप हैं, ठीक है। और माता पिता हमारे भगवान हैं जिनको हम मानते हैं, वो आपके किसी भी इष्ट को आप मानते होंगे, किसी भी रूप में हो सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर कोई छोड़ के जाता है तो उसको लेट गो करिए। कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में तभी तक रहेगा जब तक कि वो हमारे लिए अच्छा होगा। जैसे ही आपकी कुंडली में, अब कुंडली से अगर हम बताएं तो आपकी दशाएं चेंज होंगी, उस व्यक्ति का आना जाना ये कर्मा है, वो लगा रहेगा, ठीक है। दूसरी बात कि कोई व्यक्ति अगर आपको छोड़ के चला गया है, आप उसे दोबारा प्राप्त करना चाह रहे हैं तो प्रभु दोबारा प्राप्त करके भी क्या कर लोगे उसको। अगर आप वशीकरण करवा के, हम मानते हैं, चलिए एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि वशीकरण हो गया, वो आ भी गया तो क्या कर लोगे उसका, क्या गारंटी है कि दोबारा छोड़ के नहीं जाएगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, वशीकरण के ये इन भ्रमों से हटिएगा। आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी अगर उस व्यक्ति से मेंटेन होगी तभी वो व्यक्ति आपके जीवन में आएगा। आपकी कुंडली में प्रारब्ध में वो व्यक्ति लिखा होगा तभी आपको मिलेगा, नहीं तो आप करोड़ों के उपाय करा लीजिए, कोई मतलब नहीं निकलता है। उपाय के नाम पर सिर्फ धंधा है, कुछ नहीं होता है, कोई वशीकरण नहीं होता है। मैंने बताया कि 1% लोग हैं जो वशीकरण कर सकते हैं, लेकिन वो सही चीजों के लिए वशीकरण करते हैं, ठीक है। बाकी तो मैं ये फोटो से वशीकरण, मोबाइल की फोटो में देख लो 24 घंटे, इतना कॉन्फिडेंस के साथ में लोग बोलते हैं कि लगता है कि बस अभी तो हम सामने वाले को बस मुट्ठी में ही कर लेंगे, कब्जे में ही कर लेंगे। अरे प्रभु, जब समझिए बात को कि मतलब वशीकरण नाम की कोई चीज नहीं होती है। मेरे से वशीकरण की एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा।